सूर्य भगवान की कथा। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस खास प्रस्तुति में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा जो न केवल आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके जीवन में नई ऊर्जा और आशा का संचार भी करेगी। ये कथा है भगवान सूर्यदेव की महिमा और उनकी असीम कृपा की। सूर्यदेव को केवल प्रकाश का स्रोत नहीं बल्कि जीवन का आधार और समस्त सृष्टि का पालनकर्ता माना जाता है। उनकी किरणें जहां अंधकार को मिटाती हैं, वहीं वे हमें हर दिन नई शुरुआत करने की प्रेरणा भी देती हैं। आज हम आपको एक ऐसे साधारण किसान शिवदास की कहानी सुनाएंगे जिसने अपनी भक्ति, विश्वास और परिश्रम से असंभव को संभव कर दिखाया। तो जुड़िए हमारे साथ इस अनोखी यात्रा पर, जहां आप जानेंगे कि सच्ची भक्ति और कर्म से किस प्रकार जीवन को बदला जा सकता है। सूर्य भगवान की महिमा का गान करते हुए आइए इस कथा की शुरुआत करें। सूर्य भगवान, जिन्हें समस्त सृष्टि का जीवनदायी स्रोत माना गया है, न केवल प्रकाश और ऊर्जा के प्रतीक हैं, बल्कि वे धर्म, सत्य और अनंत शक्ति का आधार भी हैं। उनकी किरणें न केवल अंधकार को दूर करती हैं, बल्कि जीवन के हर कोने में आशा, प्रेरणा और सकारात्मकता का संचार करती हैं। ये कथा हमें एक ऐसे साधारण किसान शिवदास की अविश्वसनीय भक्ति और साहसिक संघर्ष की कहानी सुनाती है, जिसने अपनी आस्था और समर्पण के बल पर न केवल अपने जीवन को बदल डाला, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। जब चारों ओर निराशा के बादल मंडरा रहे थे, तब शिवदास की निष्ठा और कर्म ने सूर्य भगवान को प्रसन्न किया और उनके आशीर्वाद से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर की सच्ची पूजा केवल मंत्रों और अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि अधिक विश्वास, धैर्य और परिश्रम में निहित है। आइए इस प्रेरक कथा के माध्यम से सूर्य भगवान की असीम महिमा और उनकी कृपा को समझें और अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रकाश का स्वागत करें। सूर्य भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। ये वह युग था जब मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरा सामंजस्य था। लोग जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश की पूजा करते थे। इन्हीं में सूर्य को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया था। सूर्य भगवान को जीवनदायी देवता माना जाता था, जो केवल प्रकाश ही नहीं, बल्कि ऊर्जा, ज्ञान और सकारात्मकता के स्रोत थे। उनकी उगती किरणें जीवन का आरंभ करती और अस्त होती छवि दिन के समाप्ति का प्रतीक मानी जाती थी। उस युग में एक विशाल राज्य था, जो चारों ओर से पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस राज्य में खेती प्रमुख जीवन यापन का साधन थी। वहां के लोग सूरज को अपना संरक्षक मानते थे और उसकी पूजा अर्चना में हमेशा तत्पर रहते थे। राज्य के एक कोने में एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक किसान शिवदास रहता था। शिवदास साधारण किसान था, लेकिन उसका हृदय अत्यंत विशाल था। वह सूर्य भगवान का अनन्य भक्त था। उसकी भक्ति का स्तर ऐसा था कि वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर गंगा जल से स्नान करता, सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करता और उन्हें जल अर्पित करता। शिवदास का मानना था कि सूर्य भगवान न केवल उसकी फसलों को उगाने वाले देवता हैं, बल्कि उसके जीवन को चलाने वाले भी हैं। वह अपनी हर सफलता का श्रेय उन्हें देता और हर संकट में उनसे मार्गदर्शन मांगता। उसकी भक्ति पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। लोग उसकी पूजा अर्चना देखकर प्रेरित होते थे। एक दिन गांव में अचानक संकट के बादल छा गए। बादल तो दिखे, पर बारिश नहीं हुई। महीनों बीत गए, लेकिन आकाश से एक बूंद भी नहीं गिरी। गांव का हर तालाब, झरना और कुआं सूख गया। खेत बंजर हो गए और लोग भूख और प्यास से त्रस्त होने लगे। गांव के अन्य किसान निराश हो गए और कुछ ने तो गांव छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना शुरू कर दिया। लेकिन शिवदास ने अपना विश्वास बनाए रखा। उसने सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप जीवन के स्रोत हैं। कृपा करके हमारे गांव पर अपनी दृष्टि डालें और हमें इस संकट से उबारें। शिवदास ने निर्णय लिया कि वह अपनी आस्था को और मजबूत करेगा। उसने अपनी बची हुई जमीन के एक कोने में सूर्य भगवान का एक छोटा मंदिर बनाने का निश्चय किया। मंदिर के निर्माण में उसने अपने पूरे परिवार को शामिल किया। मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बने इस मंदिर में उसने सूर्य भगवान की एक सुंदर प्रतिमा स्थापित की। अब शिवदास ने अपनी दिनचर्या का अधिकांश समय मंदिर में पूजा अर्चना में बिताना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन मंत्रों का जाप करता और सूर्य भगवान को जल अर्पित करता। उसकी भक्ति इतनी गहन थी कि लोग उसकी तपस्या को देखकर हैरान थे। गांव के अन्य लोग, जो पहले शिवदास का सम्मान करते थे, अब उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहते, तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ है। अगर सूर्य भगवान को हमारी परवाह होती, तो हमें इस संकट में क्यों डालते? लेकिन शिवदास इन बातों पर ध्यान नहीं देता। वह केवल मुस्कुराकर कहता, सूर्य भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमें धैर्य और आस्था बनाए रखना चाहिए। उसकी यह निष्ठा देखकर कुछ लोग उससे प्रेरित हुए और सूर्य भगवान की पूजा में शामिल होने लगे। एक रात, जब शिवदास गहरी साधना में लीन था,
उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसमें सूर्य भगवान स्वर्णिम आभा के साथ प्रकट हुए। उनकी किरणें चारों ओर फैली हुई थीं। सूर्य भगवान ने कहा, हे शिवदास, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल जब सूर्योदय होगा, मेरी पहली किरण तुम्हारे खेतों पर पड़ेगी और वहां जीवन का संचार होगा। तुम्हारा धैर्य और निष्ठा पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बनेगी। स्वप्न देखने के बाद शिवदास जागा। उसकी आंखें खुशी से भर आईं। उसने सूर्य भगवान का धन्यवाद किया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही अगली सुबह सूरज उगा, उसकी पहली किरण शिवदास के खेतों पर पड़ी। ये दृश्य चमत्कारिक था। बंजर भूमि हरे भरे खेतों में बदलने लगी। वहां नई फसलें उगईं। पानी का एक झरना जमीन से फूट पड़ा। ये चमत्कार देखकर पूरा गांव दौड़कर शिवदास के पास आया। गांव के लोगों ने ये चमत्कार देखा और अपनी गलतियों का एहसास किया। उन्होंने शिवदास से माफी मांगी और सूर्य भगवान की महिमा को स्वीकार किया। शिवदास ने उन्हें सिखाया कि सच्ची भक्ति और आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती। गांव वालों ने भी सूर्य भगवान की पूजा शुरू की। धीरे धीरे पूरे गांव में हरियाली लौट आई। तालाब और कुएं फिर से पानी से भर गए। लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। गांव वालों ने मिलकर सूर्य भगवान के सम्मान में एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। इसमें पूरे राज्य के लोग शामिल हुए। यह यज्ञ 7 दिनों तक चला, जिसमें सूर्य भगवान की महिमा का बखान किया गया। यज्ञ के समापन पर सूर्य भगवान ने अपनी आकाशीय छवि से प्रकट होकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, उसे कभी किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब लोग मिलकर किसी संकट का सामना करते हैं और अपने विश्वास को एकजुट रखते हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान संभव है। इस कथा में गांव वालों का एक साथ आकर सूर्य भगवान की आराधना करना एकता और सामूहिक प्रयास का महत्व दर्शाता है। शिवदास ने अपने अटल विश्वास और नेतृत्व के द्वारा पूरे गांव को सही राह दिखाई। इससे ये सीख मिलती है कि सही मार्ग पर चलने वाला एक व्यक्ति पूरे समाज को दिशा दे सकता है। जीवन में कठिनाइयां भगवान की ओर से दी गई परीक्षाएं होती हैं। जो व्यक्ति इन परीक्षाओं में सफल होता है, उसे अंततः ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमें अपने जीवन में प्राप्त सुखों और साधनों के लिए भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए। सूर्य भगवान की कृपा से जीवन चलता है और उनकी महिमा का आदर करना हमारा कर्तव्य है। सूर्य जीवन के चक्र का प्रतीक हैं। उनकी उगती किरणें हमें हर सुबह नई शुरुआत की प्रेरणा देती हैं और उनका अस्त होना हमें आत्ममंथन और शांति का संदेश देता है। ये कथा ये भी सिखाती है कि सूर्य भगवान की पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य और जीवन के हर पहलू का सम्मान है। उनकी आराधना से केवल आध्यात्मिक शांति ही नहीं, बल्कि भौतिक सुख भी प्राप्त होते हैं। इस कथा के माध्यम से संदेश यह है कि सूर्य भगवान की भक्ति केवल धार्मिकता का प्रतीक नहीं, बल्कि हमें सच्चे जीवन जीने का मार्ग भी दिखाती है। उनका प्रकाश न केवल संसार को प्रकाशित करता है, बल्कि हमारे अंतर्मन को भी आलोकित करता है। सूर्य भगवान की महिमा अनंत है। उनकी कृपा सदा बनी रहे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवार और जान पहचान वालों के साथ शेयर करें, ताकि सूर्य भगवान की यह अद्भुत कथा और उनका प्रेरणादायक संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपकी एक छोटी सी पहल हमारे प्रयास को और भी व्यापक बना सकती है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारी हर नई और रोचक कथा का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। अगर आपने घंटी बेल का बटन दबाया है, तो यकीन मानिए, आप कभी भी हमारी किसी भी विशेष कहानी से वंचित नहीं रहेंगे। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। हमारे लिए आपके सुझाव और विचार बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये जानना कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं, हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। आप ये भी लिख सकते हैं कि इस कथा ने आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाला या किस प्रकार आपको प्रेरणा दी। अगर आपके मन में कोई विशेष विषय या कथा है जिसे आप सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हम आपकी रुचि और सुझाव के अनुसार नई कहानियां लाने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य न केवल कहानियां सुनाना है, बल्कि उन कहानियों के माध्यम से आपके जीवन में सकारात्मकता, प्रेरणा और नैतिक मूल्यों का संचार करना है। हमारी हर कथा में एक संदेश छिपा होता है, जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। तो दोस्तों, इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें और अपने आसपास के लोगों को भी जोड़ें। आपकी भागीदारी और समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सूर्य भगवान की जय हो।